मित्तल भवन की उस शाम में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। न बाहर कोई हलचल थी और न ही घर के भीतर सामान्य दिनों जैसी चहल पहल। ड्राइंग रूम में मौजूद हर इंसान चुप था, लेकिन उस खामोशी में भी दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हों। तभी अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और नीली बत्तियों की रोशनी खिड़कियों पर नाच उठी। अगले ही पल भारी कदमों की गूंज के साथ पुलिस घर के भीतर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज पूरे हॉल में फैल गई। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये घर अब क्राइम सीन है। ये सुनते ही परिवार के सदस्यों के चेहरे उतर गए। प्रथम की सांसें थम सी गईं और उसके पिता वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। तभी सबकी नजर सामने फर्श पर पड़ी उस देह पर गई, जिसे देखना भी असहनीय था। निहारिका निढाल पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर में जीवन का कोई आभास नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूरे परिवार पर एक पैनी नजर डाली और फिर सीधे दादी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। दादी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और वर्षों का रौब एक झटके में बिखर गया। उसी समय पुलिस के पीछे से एक औरत आगे बढ़ी। वह निहारिका की मां थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि गहरा दुख और प्रतिशोध भी था। वह टूटे हुए स्वर में बोली कि उसने पहले ही कहा था कि उसकी बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और राध्या के सपोर्ट के लिए कमेंट में ई स्पोर्ट राध्या जरूर लिखे। दादी के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उनका दिमाग बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि यह सब तो किसी और के लिए था। उनका निशाना कोई और था, लेकिन नियति ने उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया। जब महिला पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, तो दादी का सारा संयम टूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गईं और रोते हुए कभी पुलिस से तो कभी भगवान से माफी मांगने लगीं। घबराहट में उनके मुंह से निकले शब्दों ने ही उनकी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने अनजाने में स्वीकार कर लिया कि उनका इरादा किसी और को नुकसान पहुंचाने का था। वही पल उनके लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। मित्तल भवन, जो कभी ताकत और डर का प्रतीक माना जाता था, उस दिन शर्म, सन्नाटे और टूटे रिश्तों की गवाही दे रहा था। वक्त बीतता गया और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। अदालत का फैसला आ चुका था और अंधेरे पर उजाले की मुहर लग चुकी थी। एक शांत सुबह परिवार की बुजुर्ग बुआ राध्या को लेकर शहर के पुराने शिव मंदिर पहुंची। मंदिर की घंटियों की आवाज और धूप की खुशबू के बीच उन्होंने राध्या के माथे पर तिलक लगाया और श्रद्धा से आंखें बंद कर लीं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े स्नेह से कहा कि जिसने सहना सीखा है वही आगे बढ़ता है, और जिसे महादेव का आशीर्वाद मिल जाए उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। राध्या की आंखें नम थीं, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। वह जान चुकी थी कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच के रास्ते पर चलने वालों की रक्षा ऊपर वाला खुद करता है। ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो मिस न हो। और आप किसे सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइए।